दोस्तों, आज हिंदी ग्रामर का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है विलोम शब्द। तो आज 100 विलोम शब्द की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है अकलुष। तो अकलुष का विलोम है कलुष। इसके बाद अकाल, तो अकाल का विलोम है सुकाल। इसके बाद अकुर, तो अकुर का विलोम है कुर। अंकुश, तो अंकुश का विलोम है निरंकुश। अक्रूर, तो अक्रूर का विलोम है क्रूर। अगम, तो अगम का विलोम है सुगम। इसके बाद आता है अगला, तो अगला का विलोम है पिछला। अग्नि, तो अग्नि का विलोम है जल। इसके बाद अग्राह्य, तो अग्राह्य का विलोम है ग्राह्य। इसके बाद अग्रिम, तो अग्रिम का विलोम है अंतिम। इसके बाद आता है अचल, तो अचल का विलोम होता है चल। इसके बाद आता है अचेत, तो अचेत का विलोम है सचेत। इसके बाद आता है अच्छा, तो अच्छा का विलोम है बुरा। ये सभी विलोम शब्द कई बार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अच्छाई, तो अच्छाई का विलोम है बुराई। फिर आता है अजल, तो अजल का विलोम है निर्जल। इसके बाद अज्ञ, तो अज्ञ का विलोम है विज्ञ। इसके बाद अज्ञान, तो अज्ञान का विलोम है ज्ञान। इसके बाद अंत, तो अंत का विलोम होता है प्रारंभ। इसके बाद अंतर, तो अंतर का विलोम होता है बाह्य। इसके बाद आता है अंतरंग, तो अंतरंग का विलोम होता है बहिरंग। इसके बाद अतल, तो अतल का विलोम होता है वितल। इसके बाद आता है अति, तो अति का विलोम माना गया है अल्प। इसके बाद आता है अंतिम, तो अंतिम का विलोम होता है प्रारंभिक। इसके बाद आता है अतिवृष्टि, तो अतिवृष्टि का विलोम माना गया है अनावृष्टि। इसके बाद आता है अतीत, तो अतीत का विलोम है भविष्य। इसके बाद अतुकांत, तो अतुकांत का विलोम होता है तुकांत। इसके बाद आता है अथ, तो अथ का विलोम होता है इति। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अथ का विलोम इति होता है। इसके बाद अथ का विलोम एक और है जो है अत्यल्प, तो आप इन दोनों को नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अंदर, तो अंदर का विलोम होता है बाहर। इसके बाद आता है अदेय, तो अदेय का विलोम माना गया है देय। इसके बाद आता है अदोष, तो अदोष का विलोम होता है सदोष। इसके बाद आता है अदोष, तो अदोष का विलोम माना गया है दोष। तो अदोष को जो है उसका विलोम सदोष भी होगा और दोष भी होगा। तो अगर ऑप्शन में सदोष दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन में दोष दिया है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अंधकार, तो अंधकार का विलोम माना गया है प्रकाश। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है अधम, तो अधम का विलोम माना गया है उत्तम। इसके बाद आता है अधर्म, तो अधर्म का विलोम होता है सधर्म। इसके बाद आता है अंधा, तो अंधा का विलोम माना गया है
नेत्रवान। इसके बाद अधिक, तो अधिक का विलोम माना गया है न्यून या कम। तो अधिक के दो विलोम माने गए हैं, एक है न्यून और दूसरा है कम। तो दोनों में से कोई एक जो है ऑप्शन में पूछा जाता है, तो आप दोनों को टिक याद कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अधिकतर, तो अधिकतर का विलोम माना गया है थोड़ा। इसके बाद अधुनातन, तो अधुनातन का विलोम माना गया है पुरातन। इसके बाद आता है अंधेरा, तो अंधेरा का विलोम माना गया है उजाला। इसके बाद आता है अनजान, तो अनजान का विलोम माना गया है जाना पहचाना। तो अनजान का विलोम है जाना पहचाना। इसके बाद अनंत, तो अनंत का विलोम माना गया है अंत। फिर आता है अनभिज्ञ, तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द माना गया है भिज्ञ। इसके बाद आता है अनागत, तो अनागत का विलोम माना गया है आगत। इसके बाद आता है अनातुर, तो अनातुर का विलोम शब्द जो है वो माना गया है आतुर। इसके बाद आता है अनाथ, तो अनाथ का विलोम माना गया है सनाथ। इसके बाद आता है अनादि, तो अनादि का विलोम माना गया है आदि। इसके बाद आता है अनाहुत, तो अनाहुत का विलोम शब्द है आहुत। इसके बाद आता है अनित्य, तो अनित्य का विलोम शब्द है नित्य। इसके बाद आता है अनिवार्य, तो अनिवार्य का विलोम है वैकल्पिक। इसको जो है कंपलसरी कहते हैं और वैकल्पिक को ऑप्शनल कहते हैं। तो अनिवार्य का विलोम है वैकल्पिक। इसके बाद आता है अनिष्ट, तो अनिष्ट का विलोम माना गया है इष्ट। इसके बाद आता है अनुकूल, तो अनुकूल का विलोम माना गया है प्रतिकूल। इसके बाद आता है अनुग्रह, तो अनुग्रह का विलोम शब्द माना गया है विग्रह। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अनुग्रह का विलोम शब्द है विग्रह। इसके बाद आता है अनुचित, तो अनुचित का विलोम शब्द माना गया है उचित। इसके बाद आता है अनुज, तो अनुज का विलोम शब्द माना गया है अग्रज। इसके बाद अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति का विलोम शब्द माना गया है उपस्थिति। इसके बाद आता है अनुरक्त, तो अनुरक्त का विलोम शब्द माना गया है विरक्त। इसके बाद आता है अनुरक्ति, तो अनुरक्ति का विलोम शब्द माना गया है विरक्ति। इसके बाद अनुराग, तो अनुराग का विलोम माना गया है विराग। इसके बाद आता है अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण का विलोम शब्द माना गया है उत्तीर्ण। इसके बाद आता है अनुलोम, तो अनुलोम का जो विलोम शब्द है वो माना गया है विलोम। इसके बाद आता है अनेक, तो अनेक का विलोम शब्द माना गया है एक। इसके बाद अनैतिहासिक, तो अनैतिहासिक का विलोम शब्द माना गया है ऐतिहासिक। तो अनैतिहासिक का विलोम शब्द है ऐतिहासिक। इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा कठिन शब्द है तो परीक्षा में आ सकता है। तो अनैतिहासिक का विलोम शब्द माना गया है ऐतिहासिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अंत, तो अंत का विलोम शब्द माना गया है आरंभ या शुरू। इसके बाद आता है अंधकार, तो अंधकार का विलोम शब्द माना गया है प्रकाश। इसके बाद आता है अपकार, तो अपकार के अंतर्गत आता है उपकार। इसके बाद आता है अपचार, तो अपचार का विलोम शब्द माना गया है उपचार। इसके बाद आता है अपना, तो अपना का विलोम शब्द माना गया है पराया।
इसके बाद आता है अपमान। तो अपमान का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है सम्मान। इसके बाद आता है अपयश। तो अपयश का विलोम शब्द माना गया है यश। इसके बाद आता है अपेक्षा। तो अपेक्षा का विलोम शब्द है उपेक्षा। ये भी कई बार पूछा गया है, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या है? तो अपेक्षा का विलोम शब्द है उपेक्षा। इसके बाद आता है अपेक्षित। तो अपेक्षित का विलोम शब्द यहाँ पर निर्धारित किया गया है अनपेक्षित। तो अपेक्षित का विलोम शब्द है अनपेक्षित। इसके बाद आता है अप्रसन्न। तो अप्रसन्न का विलोम शब्द है प्रसन्न। इसके बाद आता है अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम शब्द है अनभिज्ञ। इसके बाद आता है अभिमान। तो अभिमान का विलोम शब्द माना गया है नम्रता। इसके बाद आता है अभ्यस्त। तो अभ्यस्त का विलोम शब्द माना गया है अनभ्यस्त। इसके बाद आता है अमर। तो अमर का विलोम शब्द यहाँ पर निर्धारित किया गया है मृत्य। इसके बाद आता है अमावस्या। तो अमावस्या का विलोम शब्द माना गया है पूर्णिमा। तो अमावस्या का विलोम शब्द है पूर्णिमा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अमीर। तो अमीर का विलोम शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द होगा गरीब। इसके बाद आता है अमृत। तो अमृत का विलोम शब्द यहाँ पर निर्धारित किया गया है विष। इसके बाद आता है अरुचि। तो अरुचि का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है रुचि। इसके बाद अर्जित। तो अर्जित का विलोम शब्द यहाँ पर होगा अनर्जित। इसके बाद आता है अर्थ। तो अर्थ का विलोम शब्द होगा अनर्थ। ये भी कई बार पूछा गया है कि अर्थ का विलोम शब्द क्या है? तो अर्थ का विलोम शब्द है अनर्थ। इसके बाद आता है अपर्ण। तो अर्पण का विलोम शब्द है ग्रहण। इसके बाद आता है अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द है प्राचीन। इसके बाद आता है अल्प। तो अल्प का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है अधिक। इसके बाद आता है अल्पकालीन। तो अल्पकालीन का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है दीर्घकालीन। इसके बाद आता है अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द है बहुज्ञ। इसके बाद अल्प आयु। तो अल्प या आयु का विलोम शब्द माना गया है दीर्घायु। इसके बाद आता है अवज्ञा। तो अवज्ञा का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है आज्ञा। इसके बाद आता है अवनत। तो अवनत का विलोम शब्द माना गया है उन्नत। इसके बाद आता है अवनति। तो अवनति का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है उन्नति। इसके बाद आता है अवनी। तो अवनी का विलोम शब्द माना गया है अंबर। इसके बाद आता है अवर। तो अवर का विलोम शब्द माना गया है प्रवर। इसके बाद आता है अवरोध। तो अवरोध का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है विरोध। इसके बाद आता है अवरोह। तो अवरोह का विलोम शब्द माना गया है आरोह। इसके बाद आता है अवलंब। तो अवलंब का विलोम शब्द माना गया है निरालंब। इसके बाद आता है अविश्वास। तो अविश्वास का विलोम शब्द यहाँ पर माना गया है विश्वास। इसके बाद आता है अव्यावहारिक। तो अव्यावहारिक का विलोम शब्द माना गया है व्यावहारिक। इसके बाद आता है अंशतः। तो अंशतः का विलोम शब्द है पूर्णतः। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमने 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा की जो ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कल हम और 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्दों की चर्चा करेंगे। परंतु आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।